देखिए है हमारा हेनरी लॉ। तो यहाँ पर हमने हेनरी लॉ को समझने के लिए एक ली है हमने पैक्ड कोल्ड ड्रिंक। तो अब जो हमारी कोल्ड ड्रिंक होती है उसका जो ऊपर का पैक्ड कोल्ड ड्रिंक है ये हमारी, तो इसका जो हमारा ऊपर का पार्शियल प्रेशर होगा वो हमारे इक्वल होता है हमारे डिज़ोल्व्ड गैस के। तो यही हमारा हेनरी लॉ ने बोला था। हेनरी लॉ ने क्या कहा था कि हमारे कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो अमाउंट ऑफ गैस है जो कि हमारी डिज़ोल्व्ड होती है लिक्विड में, वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस अबव द लिक्विड। यानी कि यहाँ पर जो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड गैस के। और जैसे ही हम यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा P इज़ इक्वल टू KHC, जहाँ पर हमारा KH हो जाएगा हमारा कांस्टेंट जिसको हम हेनरी कांस्टेंट कहते हैं। बात आ गई आपको समझ में। ये हमारी कोल्ड ड्रिंक है, तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो हमारा अमाउंट ऑफ गैस है जो कि हमारी डिज़ोल्व हुई है कोल्ड ड्रिंक में, वो हमारी इक्वल होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ अबव द गैस के। अगर हमारी कोल्ड ड्रिंक होगी पैक्ड तभी ये हमारा एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब चलते हैं हमारे चार्ल्स लॉ पे। तो देखिए चार्ल्स लॉ को समझने के लिए मैंने ले लिया है यहाँ पर एक टायर और एक बीकर। बीकर में हमने रखा है वाटर। तो कुल मिला के हम पिंचर की दुकान पे आ गए हैं भाइयों। अब क्या करना है हमको, अब ये जो बीकर है इसके अंदर हमको लेना है हॉट वाटर। अब जैसे ही हम हॉट वाटर में हमारे टायर को डालेंगे जिसमें हमारी थोड़ी सी एयर है, तो इसकी हमारा जो इसका वॉल्यूम है हमारे टायर का, तो वो हमारे टायर का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा हॉट वाटर की वजह से। तो कुल मिला के बात ये है, जो हमारा चार्ल्स लॉ होता है वो हमारा रिलेशनशिप होता है बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। जैसे ही हमने यहाँ पर जो हमारा टायर है उसके यहाँ पर जो हमारा हमने टेम्परेचर हमने जैसे ही बढ़ाया वैसे ही हमारा टायर का वॉल्यूम बढ़ गया। अब हम जैसे ही टायर को बाहर निकाल लेंगे इस गर्म वाटर से, तब क्या होगा, जो हमारा टेम्परेचर है वो कम होगा जिसकी वजह से हमारा वॉल्यूम भी टायर का कम हो जाएगा। यानी कि हमारे कांस्टेंट प्रेशर पर जो वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारा V है उसको हम V1/V2 लिख सकते हैं और T को हम T1/T2 भी लिख सकते हैं और इसको हम V1/T1 इसको टू V2/T2 भी लिख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा पार्शियली मिसिबल लिक्विड। तो पार्शियली मिसिबल लिक्विड हमारे वो बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं जो कि पार्शियली मिक्स्ड होते हैं और बनाते हैं कंजुगेटेड लेयर बिटवीन देम। इसका हमारा एग्जांपल हो जाएगा फिनॉल और वाटर जो कि हमारे मिक्स होते हैं और इनके बीच में हमारी कंजुगेटेड लेयर बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते